अल्हम्दुलिल्लाहिल अलिय्यिल आला वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल मुस्तफ़ा व अला खुलफ़ाइहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा खुसूसन अला बाबि मदीनतिल इल्मि वल हिकमति वल हुदा व अला जमीइल आल ज़विल मजदि वल उला व मन तबिअहुम इहसानिन इला यौमिल जज़ा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल अताई वल इल्मि वल हिल्मि वल करम व अला आलिहिल किराम व अस्हाबिहिल इज़ाम अजमईन सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अस्ल नस्ल सफ़ा वजह वस्ल खुदा बाब फ़स्ल विलायत पे लाखों सलाम। शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। आब ततहीर से जिसमें पौधे जमे उस रियाज़ नजाबत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहिरा तय्यबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आली मर्तबत मेरे मखदूम मोहतरम इंतहाई इज़्ज़त और शर्फ के लायक हज़रत क़िबला शाह जी साहिब और आज की इस कॉन्फ्रेंस के सालाना इज्तिमा के साहिब सदर और हज़रत शाह जी की तायीद से हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह आपके आस्तां के 27वें नामज़द सजादा नशीन और वली अहद हज़रत साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती साहिब और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा अज़ीमुल मर्तबत और जलीलुल कदर शख्सियात, हाज़रीन व सामीन, मेरे लिए ये लम्हे अज़हद एज़ाज़ और सआदत का बायस हैं कि मैं इस सालाना इज्तिमा में हाज़री का एज़ाज़ पा रहा हूँ और मुझे यहाँ कुछ कहने की सआदत भी मुयस्सर है। मेरे लफ्ज़ ज़रा टूट रहे हैं। मेरा एक बड़ा तवील ताल्लुक़ है। अभी राजा आसिफ साहब का नाम लिया गया। इस हाल में शायद बहुत कम लोग मौजूद हों जिन्होंने टैंच भाटा की मस्जिद में हाज़िरी दी हो। 80 की दिहाई में मुझे वहाँ हाज़िर होने का शर्फ मिलता रहा। फिर हज़रत शाह जी लाहौर तशरीफ़ ले आए। जैसे मेरे भाई नवाज़ खरल ने कहा कि ये दरमांदा लोगों की एक पनाहगाह है। हम यूनिवर्सिटियों में और उसके कैंपसेस में जहाँ जुनून अंगेज़ी होती थी, रुमान ख़ेज़ी की यलगार थी, हम जुमेरात का इंतज़ार करते थे कि कब शाह जी लाहौर तशरीफ़ लाएँ। और हम शाह जी उन दिनों लाहौर में 3 क़याम फरमाते थे। जुमेरात को तशरीफ़ लाते थे और जुमे का खुतबा देते। फिर उसके बाद दरस कुरान होता। रात को दौरे कुरान की महफ़िलें सजती। इतवार को, हफ्ते को या इतवार को जब आपकी गाड़ी लाहौर से रवाना होती तो हम लोग एक दफ़ा फिर उदास हो जाते थे। मेरी
चूँकि बहुत ज़्यादा हवाला मेरी सर्विस का यहाँ दिया गया, तो मेरी सर्विस एक ऐसे शोबे में है या ऐसे शोबे में रही जिसमें सर्द व गर्म बहुत ज़्यादा थे, सर्द कम और गर्म ज़्यादा, लेकिन इस गर्मी में शाह जी की मोहब्बतों का हमेशा साया मुझे मुयस्सर रहा। और फिर ये भी हुआ कि जिसने देखा है मुझे नाम लिया है तेरा, जिसने देखा है मुझे नाम लिया है तेरा, हमने यूं खुद को तेरे नाम लगा रखा है। और नवाज साहब ने कहा है कि शेर दोबारा पढ़े। मैं ये नहीं पढ़ता, बल्कि मैं ये पढ़ता हूं कि कभी जो तूने हमें मुस्कुरा के देखा था, वो कर्ज सर है हमारे कभी अदा ना हुआ। तो मैं शुक्रगुजार हूं। मैं जब भी हाजिर हुआ, मेरी आज दफ्तरी लोग हैं, दफ्तरी लोग आउट ऑफ बॉक्स नहीं हो सकते, कायदे ज़ाब्ते के पाबंद होते हैं। मुझे आज 2 बजे मेरी एक इंतहाई अहम मुझे पाबंद किया गया था। मैंने रात दरख्वास्त भी कर दी, मंजूर भी हो गई, लेकिन हमने शाह जी से जो वफ़ाएँ सीखी हैं, उस वफ़ा का तकाजा यही था कि मैं खुद हाजिर होता। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे हाजिर होने की सआदत मुयस्सर आई। इकबाल ने उम्मत मुस्लिमा की खातून को मुखातिब करके कहा था कि ए बकुरां बाज खां अहले नज़र रा, कि ए उम्मत मुस्लिमा की माँ, ए उम्मत मुस्लिमा की खातून, मैं तुझे एक सबक देता हूँ। अगर तू इस सबक को याद कर लेगी, अगर तू इस सबक को पढ़ लेगी, तो फिर तू और तेरी कौम और तेरी मिल्लत दुनिया के अंदर कभी सरनगू नहीं हो सकेगी। इकबाल ने कहा था कि खुद भी कुरान पढ़ और अपने बच्चों को भी कुरान पढ़ा। बकुरां बाज खां अहले नजर रा। और आगे इकबाल ने फिर कहा था कि तुमी दानी के सोजे किराते तू, कि क्या ए उम्मत मुस्लिमा की माँ और ए उम्मत मुस्लिमा, क्या तू जानती नहीं है कि तेरी किरात के सोज ने, तुम्ही दानी के सोजे किराते तू, दिगरगू कर्द तकदीर उमर्रा, उमर जैसे जर्री की तकदीर तेरी किरात के सोज ने बदल दी थी। शाह जी का जो फिक्र फन है, जो सलूक व तसव्वुफ है, जो तरीक़त व मारिफत है, वो कुरान से शुरू होता है। साहिब कुरान से होता हुआ बाब मदीनतुल इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा के दर पर हमें लेके जाता है। इस दुनिया के अंदर, इंसानी तारीख के अंदर सबसे मुश्किल काम इंसान साजी है, और ये इंसान साजी नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खानवादे की इन अजीमुल मर्तबत हस्तियों और शख्सियात ने अपनी खानकाहों के जरिए किया, अपने इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए किया। और मैं समझता हूं कि जब तक ये खानकाहें और ये खानवादे, कैसी खानकाहें, वो खानकाहें जिसके सरनामे में तफसीर तबसरा का अलम सरबुलंद हो, वो खानकाहें, कौन सी खानकाहें? इकबाल ने जब हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह आपकी बारगाह में अपनी अकीदतों, अरादतों और मोहब्बतों का नजराना पेश किया था, तो उसने कहा था कि पासबाने इज्जत उम्मुल किताब, के लोगों, अगर सैयद हुजवेर दाता गंज बख्श का तसव्वुफ जानना चाहते हो, अगर उसकी तरीकत और मारिफत जानना चाहते हो, तो हजरत दाता गंज बख्श वो हस्ती हैं
कि पासबाने इज्जत उम्मुल किताब इस खित्ते के अंदर, इकबाल ने कहा कि इस खित्ते के अंदर बंदहाए कोहसार आसा गुजीर दर जमीने हिंद तुख में सजदारीख। इस खित्ते में, इस हिंद की सरजमी में अल्लाह की वहदानियत, नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रिसालत और इस्लाम की सदाकत का बीज बोने वाली अव्वलीन हस्ती हजरत दाता गंज बख्श कौन है? वो हैं जिन्होंने इस खित्ते के अंदर अल्लाह ताला के कलाम की आयात की मुहाफिजत का फरीजा सर अंजाम दिया है। और ये सादात का अजीम कारनामा है जिन्होंने कुरान पाक उतरते देखा और फिर उसकी मुहाफिजत के लिए उसको अपने सीनों में लेकर दुनिया के खित्तों में फैले। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी, ख्वाजा सैयद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, सैयद निजामुद्दीन औलिया, सैयद अजीजुद्दीन मक्की, ये कौन शख्सियात हैं? ये वो शख्सियात हैं जिन्होंने नबी अकरम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके तसव्वुफ और तरीकत, आपके निज़ाम बलागत, आपके निज़ाम इल्म और शरीयत को कूचा कूचा गली गली में आम किया। इसी अजीम खानवादे और इसी अजीम सिलसिले की अजीम तरकड़ी फ़ख्रुस्सादात मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं। हम खुश हैं, हम मुतमईन हैं, हमें ये एजाज और सादत मुयस्सर है कि हम आपके अहद में हैं। हम सादतमंद हैं कि हमें आपकी सोहबत मुयस्सर है। हम बहुत इस अमर पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ताला ने आपके साथ निस्बत का खुसूसी फैज़ अता किया है। अल्लाह ताला इस आस्था के, इस इदारे के, इस मकतब के फैज़ को ता क़यामत इसी तरह आबाद, शाद और हमेशा फरामा रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।